अब एक सवाल है कि दिव्यांगजन के लिए परसेंटेज क्या है। तो हम लोग के यहाँ दिव्यांगजन के लिए दो स्कीम है। एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन, उसमें दिव्यांगता प्रतिशत जो है 80% है, मतलब 80 एंड एबव है तो आप पात्रता रखते हैं। साथ में उसमें बीपीएल भी होनी चाहिए और उम्र मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, 18 वर्ष कम से कम उम्र हो, बीपीएल हो और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता हो, तो उनको हम लोग इंदिरा गांधी निःशक्ता पेंशन के तहत लाभ देंगे। वहाँ भी 400 रुपया पर मंथ है। अगर बीपीएल नहीं हो तो फिर एक हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का भी है स्कीम, बिहार निःशक्ता पेंशन योजना। बिहार निःशक्ता पेंशन योजना जैसा कि हम लोग के आज के टॉपिक में है भी, तो ये हम लोग का ये भी जस्ट वृद्धजन पेंशन योजना की तरह ही इसमें भी हम लोग यूनिवर्सल कवरेज देते हैं कि कोई भी दिव्यांग हो, उनका उम्र आय कोई कुछ भी हो, उनको पेंशन मिलेगा। कोई भी उम्र इसमें उम्र का कोई भी सीमा नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि सेंट्रल वाले स्कीम में 18 साल का उम्र है, मिनिमम आयु 18 साल होनी चाहिए। इसमें आयु का कोई सीमा नहीं है और इसके अलावा बीपीएल भी नहीं, कोई भी आय इसमें नहीं है। तो बिहार निःशक्ता पेंशन योजना में आयु का आपका कोई भी आय के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी दिव्यांगता 40% या उससे ज़्यादा हो। तो इसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो तो वो आवेदन बिहार निःशक्ता पेंशन के तहत कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है कि परिवार लाभ कैसे मिलेगा। तो परिवार लाभ भी हम लोग के यहाँ दो प्रकार का है, जो आज के टॉपिक में हम लोग का है नहीं डिस्कशन का, फिर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो राष्ट्रीय परिवार लाभ है, जो केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसमें बीपीएल होनी चाहिए और 18 या से 60 के बीच एज होना चाहिए। तो इसमें है कि किसी भी कमाऊ सदस्य के देहांत होने पे उनको 20,000 एक मुश्त राशि दी जाती है। तो इसके लिए आरटीपीएस पे आवेदन किया जाता, आवेदन लिया जाता, फिर उनको परिवार लाभ का लाभ उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हम लोग देते हैं। ये एनएसएपी पीपीएस पोर्टल के माध्यम से हम लोग उनको भुगतान करते हैं। ये भी हम लोग मासिक करते हैं कि जो भी आवेदन आता है उसको मंथ के लास्ट में हम लोग प्रोसेस करके देते हैं। मुख्यमंत्री परिवार लाभ में भी जो स्टेट स्कीम है उसमें भी हम लोग 20,000 देते हैं, एक मुफ्त अनुदान देते हैं। उसमें आपराधिक घटना या दुर्घटना में किन्हीं की मृत्यु होती है तो उनको देते हैं। तो दुर्घटना में उम्र का कोई सीमा नहीं है। अगर आपराधिक घटना में होता है तो 18 से वो 60 के बीच उम्र होनी चाहिए। एक सवाल है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो ये कन्या विवाह योजना तो हम लोग के निदेशालय से संबंधित नहीं है, तो इसको अलग से हम लोग ये कर लेंगे। और दिव्यांगता हम लोग का पात्रता का पैमाना है कि अगर राज्य सरकार की स्कीम बिहार निःशक्ता पेंशन योजना के तहत वो आवेदन करना चाहते हैं या पात्रता रखते हैं तो उनका दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर बीपीएल वो हो और 18 वर्ष से अधिक उनकी आयु हो तो फिर केंद्रीय पेंशन योजना में वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना में वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों पेंशन योजना में हम लोग 400 रुपया ही देते हैं, 400 रुपया पर मंथ डीबीटी के माध्यम से भुगतान करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि मोटा मोटी तो हम लोग स्कीम का ब्रीफ कर ही लिए, फिर भी हम लोग एक सवाल है, अन्य राज्य में 2,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलता है लेकिन बिहार में 400 या 500। आप देखेंगे कि अन्य स्टेट में पेंशनर की संख्या उतना नहीं है जितना हमारे स्टेट में। हम लोग लगभग 1 करोड़ पेंशनर को भुगतान कर रहे हैं, और सब स्टेट देखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा पेंशन की राशि है तो वहाँ आप देखेंगे कि 15 से 20 लाख या 25 लाख इस तरह का पेंशन रहता है। तो हम लोगों के यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो फोकस है कि जो लाभान्वित होने के पात्रता रखते हैं तो सभी को हम लोग आच्छादित करें। इसी वजह से है कि हम लोग के पेंशन योजना में ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो उतनी पात्रता में उतनी मतलब हम लोग ये नहीं रखे हैं, बंधेज नहीं रखे हैं कि बहुत आसान पात्रता रखें। आपके पास तो दो उदाहरण हम लोग अभी शेयर भी किए हैं, एक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का, दूसरा बिहार निःशक्ता पेंशन योजना। तो यही वजह है कि स्टेट गवर्नमेंट राशि अभी तक नहीं भरे। हम लोग के यहाँ 400 या 500 रुपया पर मंथ ही पेंशन दिया जा रहा है। एक सवाल है सीमा कुमारी का कि केवाईसी हर साल कराना पड़ता है क्या।
हम लोग केवाईसी नहीं करवाते, हम लोग लाइफ सर्टिफिकेशन करवाते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट पेंशनर है उनको भी साल में एक बार अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र ये करवाना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी इसके लिए प्रारंभ किया है कि लाइफ सर्टिफिकेशन ये बायोमेट्रिक के माध्यम से हम लोग करवा रहे थे। बायोमेट्रिक फिर हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय में आइरिस डिवाइस भी उपलब्ध कराया, जिनका बायोमेट्रिक से नहीं हो पा रहा वो आइरिस डिवाइस से कर सकते। इसके अलावा भी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन मोड भी हम लोग अपनाए कि जो बेनिफिशरी किसी कारणवश अपने CSC या प्रखंड कार्यालय में नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए हम लोग भौतिक सत्यापन भी करवाएं। तो KYC हम लोग नहीं करवा रहे हैं, एक लाइफ सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं कि पेंशनर जीवित हैं, कि उनका पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहे। ये हम लोग इसी के लिए हम लोग लाइफ सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। इसके लिए जो अभी हम लोग का मैकेनिज्म है, आप अपने पास के जो है CSC कॉमन सर्विस सेंटर में जाके 5 रुपया दे के वहाँ भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, या तो प्रखंड कार्यालय में वहाँ आप निःशुल्क करवा सकते हैं। इसमें पहले बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रयास किया जाता है, अगर किन्हीं का बायोमेट्रिक के माध्यम से नहीं हो पाता तो फिर आइरिस डिवाइस के माध्यम से उनका लाइफ सर्टिफिकेशन करवाया जाता है। जिसका एक सवाल है कि 400-500 रुपया में वृद्ध का क्या होगा। अब इसमें एक और आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे 400 या 500 रुपया जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशन में अभी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अगर हम लोग सेंट्रल पेंशन स्कीम की बात करें तो जैसे 3 हम लोगों ने सेंट्रल पेंशन स्कीम की बात की थी अभी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना। जैसे इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना में भारत सरकार राज्य को 60 to 79 ईयर्स जिनका उम्र है उनके लिए 200 रुपया ही देती है। और 200 रुपया के अलावा जो शेष 200 रुपये की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। इसी तरह जो है विधवा पेंशन स्कीम में जो भारत सरकार के द्वारा जो है 400 रुपये की राशि, जो हम लोग 400 रुपये की राशि दे रहे हैं उसमें भारत सरकार द्वारा 300 रुपये की ही राशि दी जाती है, शेष 100 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। निःशक्ता पेंशन योजना में भी भारत सरकार के द्वारा 300 रुपये राशि दी जाती है पर मंथ, हम लोग 100 रुपये स्टेट गवर्नमेंट। एक और इसमें है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो बेनिफिशरी लाइफ सर्टिफिकेशन नहीं करवाएं उनका भी पेंशन रोका गया। अगर आपके परिचित या आपके जो रिलेटिव हैं जिनका पेंशन रुक गया है, एक बार उनका आप लाइफ सर्टिफिकेशन करवा लें तो पेंशन वो चालू हो जाएगा, फिर बकाया सहित उनके खाते में जब से उनका रुका हुआ वो DBT के माध्यम से चला जाएगा। तो एक बार आप लाइफ सर्टिफिकेशन प्रखंड कार्यालय या जो भी आपके पास के कॉमन सर्विस सेंटर हैं वहाँ जाके आप करवा सकते हैं, फिर पेंशन चालू हो जाएगा। जैसे एक मीनू देवी का है सवाल कि मेरी नानी का पेंशन रुक गया है 2019 से ही, क्या हम उसकी जानकारी ले सकते हैं? हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए। तो हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लें, 1800-345-6262। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1800-345-6262। यहाँ से आप कॉल करके पता कर सकते हैं। जो हमारे हेल्पलाइन की टीम है वहाँ हम लोग के जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी हम लोग के बैठे हुए हैं, टीम बैठी हुई है टीम, और वो लोग आपको कोऑर्डिनेट करके बता देंगे। फिर आगे जो भी इसमें प्रक्रिया आपको करनी होगी वो पूरा आपको बता देंगे वहाँ से। एक सवाल है कि ये सभी सुविधाएं प्रखंड कार्यालय में नहीं दिया जाता है, लाभुकों को वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रखंड कार्यालय जाएं। जैसे अभी तो जैसे बिहार गवर्नमेंट कई आपके शिकायत निवारण तंत्र आपके लिए ला के रखी। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो उनको जो भी उनको दायित्व दिया गया उनको पूरा करना है। तो आप अगर प्रखंड कार्यालय में आपके नीचे लेवल पे आपका नहीं सुनते तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलें। फिर आगे आप अगर प्रखंड भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन से बात करके वहाँ से भी आप सुविधा जान सकते हैं और कैसे क्या करना है आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एक तो और भी हम लोग का हेल्पलाइन जो भारत सरकार का ही है, उस भारत सरकार के से ये अटैच ही हम लोग का स्टेट का भी है, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 14567।
वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब ये जो पहले हम लोगों ने जिक्र किया था पेंशनर के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन 1800-345-6262, यहाँ पे आप आवेदन ये यहाँ पे कॉल करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रखंड कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं। जैसा एक है कि इसमें क्या मतलब कैटेगरी के अनुसार भी लाभ से कुछ वंचित किया जाता है या लाभ दिया जाता है, हरीश जी का सवाल है। हम लोग के पेंशन कोई भी पेंशन स्कीम में कैटेगरी का कुछ ये नहीं है कि आप सामान्य वर्ग से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं या अति पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर आप अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से। सिर्फ आपका होना चाहिए एक उम्र का पात्रता है, दूसरा आपकी आय की पात्रता है और आप वृद्ध, विधवा या दिव्यांग हो, आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई वर्ग का आपका कोई सीमा नहीं है, किसी वर्ग के भी बिहार के निवासी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वर्ग की कोई सीमा नहीं, चाहे सामान्य वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, कोई भी आवेदन कर सकते हैं। एक सवाल है कि जब भारत सरकार 300 रुपया दे रही है तो बिहार सरकार 100 रुपया क्यों? रूपम जी का है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक हम लोग के जो पेंशनर हैं ज़्यादातर हैं कि वो मतलब मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मतलब जो भी आधुनिक सूचना एवं संचार तंत्र है उनसे कटे हुए हैं। अगर मान लीजिए उनको पता चले कि राज्य पेंशन योजना में किन्हीं को 400 रुपया मिल रहा है और सेंट्रल में वो पात्रता रखते हैं तो उनको 300 रुपया ही मिल रहा है, फिर वो कोशिश करेंगे कि हम स्टेट स्कीम में ही जाएं और एक तरह से उनके मन में थोड़ा दुविधा भी रहेगा कि क्यों हम इस योजना में रहें। तो इसीलिए एक रूपता लाने के लिए सभी पेंशन योजना में एक रूप राशि मिले लाभों को, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपया का टॉपअप कर रही है विधवा पेंशन या निःशक्ता पेंशन में, कि जिससे कि जो हम लोग बिहार निःशक्ता या लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा में जैसे हम लोग 400 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, उसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के पेंशनधारी भी 400 रुपया प्राप्त कर सके। इसी कारण 100 रुपया स्टेट गवर्नमेंट टॉपअप दे रही है, इसमें एडिशनल अपना दे रही है। एक प्रीतम श्रीवास्तव जी का सवाल है, पेंशन पाने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेशन कहाँ जमा करना? ये सर्टिफिकेशन कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आसान सा हम इसमें है प्रक्रिया। आप घर बैठे अपने नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं या ब्लॉक में, ये ऑनलाइन है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करके ब्लॉक कार्यालय या जिला कार्यालय या कहीं ऑनलाइन आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आप जाके सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाएं, वहाँ आप बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि किन्हीं मृत पेंशनधारी के खाते में राशि का ट्रांसफ़र नहीं होगा और फिर डेटा भी हम लोग का जो डेटाबेस है उसमें मतलब सुधार होते रहेगा कि जो नए पेंशनधारी आ रहे हैं वो जुड़ते जाएंगे और पुराने इससे जो भी मृत हैं वो डेटाबेस से रिमूव होते जाएंगे। एक मनीष सिंह जी का प्रश्न है कि सर पेंशन 6 बहुत से हैं 2 साल से बाकी हैं। सर पेंशन लाभों का 2 साल से पेंशन बाकी है, क्या सब पैसा जोड़ के मिलेगा? हाँ ज़रूर जोड़ के मिलेगा। अगर पेंशन बाकी है तो जोड़ के मिलेगा। आप संबंधित प्रखंड कार्यालय या तो जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर लें, आपका पेंशन किस कारण से बंद है। ज़्यादातर मामले में ऐसा देखा गया कि बैंक अकाउंट बंद रहने के कारण पेंशन की राशि बार बार लौट जाती है। तो 2 साल से अगर आपका बंद है तो बैंक खाता आपका अपडेट नहीं होगा। एक बार बैंक खाते में जाके KYC करवा लें। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेशन नहीं करवाया है तो लाइफ सर्टिफिकेशन आप करवा लें, तो फिर आपका पेंशन चालू हो जाएगा और आपको बकाया सहित मिल जाएगा। इसके लिए हम लोगों के पास ऑलरेडी मैकेनिज्म डेवलप है और हम लोग दे भी रहे हैं कि आप एक बार अपने प्रखंड कार्यालय से जाके पता कर लें कि किस कारण से आपका 2 साल से पेंशन बंद है। प्रीतम कुमार श्रीवास्तव जी का सवाल है, जैसा कि पहले भी